आज चेक करने वाले हैं DB3, जो एक बेसिकली एक थायरिस्टर फैमिली का है, डायक होता है ये। इसमें मार्किंग रहती है DB3 की। तो ये 3 तरह की बॉडी में देखने को मिलता है। जो फर्स्ट बॉडी है वो ब्लैक कलर की बॉडी रहती है और इसमें मार्किंग रहेगी DB3BL की, ठीक है। और दूसरी जो बॉडी है वो मिलेगी आपको इस तरह के जीनर डायोड वाले पैकेज में, और इसमें भी सेम लिखा रहेगा DB3, ठीक है ना, DB3 और नीचे लिखा रहेगा BL, ठीक है। थर्ड बॉडी जो है वो आपको बेसिकली सब जगह लगी मिल जाएगी, वो ये है DB3, यानी नीले कलर की कोटिंग रहेगी इसमें, और इसमें केवल DB3 लिखा है, L कुछ नहीं लिखा है, केवल DB3 लिखा है, ठीक है। और इसको चेक करने का जो फंडा है वो सेम है तीनों का ही, और तीनों एक ही चीज है, बस बॉडी में डिफरेंस है, तो पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती होगी, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले इसमें इशू होता है सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग का इशू रहेगा तो उसको हम चेक कर सकते हैं ये वाले बजर रेंज की सैंबल पे, जिसमें डायोड चेक करते हैं उसी तरह से। इसमें कोई बीप साउंड, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, चाहे वो ब्लैक वाला हो। कोई पोलैरिटी का इशू नहीं है, चाहे आप इधर से चेक करें तब भी कोई रीडिंग नहीं आएगी, और चाहे आप इसकी पोलैरिटी को चेंज करके ऐसे चेक करेंगे तो इसमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर रीडिंग मिलती है तो वो सॉर्टिंग का इशू है, सॉर्टिंग की इसमें कंडीशन बनेगी तो खराब होगा, ठीक है। और दूसरा, सभी में वैसा ही होगा, दोनों तरफ से कोई रीडिंग, यहां पर दोनों तरफ से कोई रीडिंग नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अगर बनती है तो वो सॉर्टिंग है, उसमें उसको हटाना पड़ेगा, खराब है वो, ठीक है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन बनती है ओपन की। तो ओपन की कंडीशन जो है उसको दो तरह से चेक कर सकते हैं, या तो हम इसको 35 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई लें और इसकी कनेक्टिविटी चेक करें, इस तरफ इन दे करके दूसरी तरफ से आउट करें, या पोलैरिटी चेंज करके इस तरफ से इन करें और उस तरफ से आउट करें। अगर आउट हो रहा है वोल्टेज 25 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट के आसपास अगर आउट हो रही है वोल्टेज, तो वो ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि हमें किसी सर्किट में लगे लगे चेक करना है, मान लो कोई एग्जाम्पल है कि कोई, जैसे मान लो कोई सर्किट है वहां पर लगा हुआ है, तो अगर वहां पर हमें लगे हुए चेक करना है, बोर्ड में ही चेक करना है, तो जब हम उसमें जिस पॉइंट पे लगा हुआ है उन दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे इस तरह से, तो वहां पॉइंट पे हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा ब्रेक डाउन वोल्ट के बराबर, जैसे 25 से लेकर के 30 वोल्ट के बीच में यहाँ पर ड्रॉप दिखेगा, और ड्रॉप चेक करेंगे हम मल्टीमीटर में DC वोल्ट की रेंज में सेट कर लेंगे और फिर चेक करेंगे तो हमें ड्रॉप मिलेगा, दोनों तरफ से सेम मिलेगा, ठीक है। तो हमारा सही है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग का कंडीशन रहेगा तो यहाँ पर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। अगर बोर्ड में शॉर्टिंग दिखा रहा है तो उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए तो ये वाला ही बोर्ड है, तो जब हम सप्लाई दे के इसमें चेक करेंगे इस DB3 में, तो यहाँ पर ये लगा हुआ है फैन का रेगुलेटर है ये, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर ड्रॉप नहीं मिलेगा। अगर शॉर्टिंग रहेगी तो दोनों पॉइंट पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो खराब है। और अगर ओपन का कंडीशन बनता है ऑन बोर्ड में जब चेक कर रहे हैं, तो ऑन बोर्ड में अगर ओपन का कंडीशन बनेगा तो हमें फुल वोल्टेज मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर फुल वोल्टेज जो है आप आसपास होंगे 130 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज होंगे, तो उस कंडीशन में हमें फुल वोल्टेज मिलेगी दोनों पॉइंट पे 130 की, ठीक है, तो भी खराब है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं DB3 को कि ये सही है या खराब है। जो वोल्टेज ड्रॉप आउट जो होता है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज की वजह से होता है, और दोनों टर्मिनल्स पर हमें DC रेंज में लगा के मल्टीमीटर को चेक करेंगे तो हमें वो वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमारा डायक खराब है। तो इसमें दो ही कंडीशनें होती हैं, या तो ओपन हो जाएगा या तो ये ओपन हो जाएगा। अगर ओपन रहेगा तो हम इसको मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन दिखाता है, ठीक है। चलिए फिर इसकी डेटा शीट देख लेते हैं। तो ये रहा इसका सैंबल, देखने में लगभग सैंबल लगता है हमारे थायरिस्टर फैमिली का जो ट्रायक होता है उसकी तरह, बस इसमें गेट वाली पिन नहीं होती, उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं बस। उसको कंट्रोल करने के लिए गेट पे करंट देना पड़ता है। ये जो होता है ये वोल्टेज रेगुलेटेड होता है, जैसे ही ये ब्रेक डाउन वोल्ट के ऊपर जाएगा कंडक्शन शुरू हो जाएगा, जब तक ब्रेक डाउन वोल्टेज के नीचे वोल्टेज रहेगा तो कंडक्शन नहीं होगा।
एक बार सर्किट में भी देख लेते हैं। ये मैंने एक प्लेन पेपर लिया है, इसमें हमने ये ग्राफ बनाया है। ये टाइम है, ये एक पल्स है। यहाँ पर ये प्लस के वोल्टेज है, ये माइनस के वोल्टेज है। तो जब हमारा वोल्टेज बढ़ते हुए 24 वोल्ट के बराबर चला जाएगा तो कंडक्शन शुरू करेगा, मतलब इसमें से करंट पास आउट होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे ही वापस से स्लोप कम हो रहा होगा, वोल्टेज डाउन हो रहा होगा पल्स का, तो उस कंडीशन में जैसे ही ये 24 वोल्ट में पहुंचेगा बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट में कंडक्शन नहीं होगा। और फिर जैसे ही माइनस में आएगा 24 वोल्ट के बराबर, फिर से ऑन हो जाएगा और फिर ये इतनी देर ऑन रहेगा। और इसके बाद जैसे ही फिर 24 से ऊपर वोल्टेज जाएगा 0 की तरफ, तो ये फिर से बंद कर देगा। इस तरह से ये डायोड काम करता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ साफ साफ समझ में आ गई होंगी। एक क्लियर मेथड जो था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके कोई इशू है इसमें, इसके रिलेटेड, या आपका कोई डाउट बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोग जो हैं उन पर शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो डेली लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।